हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को एंटीबायोटिक्स के बारे में बताएंगे कि एंटीबायोटिक क्या होते हैं। ठीक है, तो लेट ना करते हुए शुरू करते हैं कि एंटीबायोटिक क्या होते हैं। तो हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन के बेस पे। ठीक है, मतलब वो कैसे वर्क करता है, कैसे बाइंड करता है, उसके बारे में। तो बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स आर दो सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि एंटीबायोटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद में देखिए, और ऑब्टेन्ड बाय केमिकल सिंथेसिस, और उसमें से हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, हम केमिकल सिंथेसिस के द्वारा उसको हम ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए ऑब्टेन करते हैं विच किल और इनहिबिट द बैक्टीरिया ग्रोथ। जो एंटीबायोटिक क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं या उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, उसी को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स की। तो एंटीबायोटिक दो टाइप के होते हैं, बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, तो बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है, बैक्टीरियोसाइडल होते हैं जिसमें क्या होता है, किल द बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरियोसाइडल होता है, साइडल मतलब समझिए, साइडल मतलब होता है किल करना, यानी कि जो होता है इसमें जो एंटीबायोटिक होता है बैक्टीरिया को किल कर देता है, मार देता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम बैक्टीरियोस्टैटिक के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक एक ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको इनहिबिट कर देता है, यानी कि केवल रोक देता है। ठीक है, इनहिबिट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रोब्स को इनहिबिट कर देता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए क्या है, नेक्स्ट में बात करते हैं, एक मिनट, आज पूरा इसके बारे में क्लियर जानकारी लेंगे क्या होता है एंटीबायोटिक। ठीक है, और कैसे वर्क करता है आज हम बताएंगे। अब इसका हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन के बारे में। ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी में ये कैसे वर्क करेगा और कहाँ कहाँ वर्क करता है। ठीक है, यानी कि आज हम बात कर देंगे हमारे बॉडी में अगर जाता है, हमारा जो जो भी ड्रग यूज करते हैं वो जाते हैं एंटीबायोटिक, तो हमारी बॉडी में कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई आपका ये है बैक्टीरिया है। ठीक है, इसके जो मेम्ब्रेन होते हैं वो बना देते हैं। ठीक है, ठीक, ये डबल होता है, डबल कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, देखते रहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं। अब इसमें हम पहले क्या बताएं, तो देखिए ये हमारा है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया यानी कि ये हमारा बैक्टीरिया, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है ना। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, देखिए मान लीजिए ये राइबोसोम्स हैं। ठीक है, यानी कि क्या है ये, यहाँ राइबोसोम लिख देते हैं, राइबोसोम। ठीक, ये राइबोसोम हो गए, ये क्या करेगा, इनहिबिटेशन इनहिबिटेशन या प्रोटीन सिंथेसिस, इनहिबिट इनहिबिट लिखो, इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस यानी कि ऐसे समझो, अगर बैक्टीरिया है तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस के बेस पे, यानी कि जो उसका, देखिए कोई भी बैक्टीरिया है तो उसमें प्रोटीन की जरूरत ही होती है उसकी ग्रोथ के लिए। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये प्रोटीन को ही इनहिबिट कर देगा, यानी कि बाइंड होने से रोक देगा, बंद कर देगा। अब उसके बाद में बात करते हैं हम, इसमें देखिए डीएनए भी प्रेजेंट है, जिससे वही है, देखो एक मिनट। ठीक है, मान लीजिए ये आरएनए है और ये डीएनए है। ठीक है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड है ना, सिंथेसिस लिख देते हैं भाई, सिंथेसिस। ठीक है, यानी कि अब इस पे कैसे काम करेगा, ये भी क्या करेगा, अगर जैसे हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो ये क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, इसको भी इनहिबिट, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड का जो मेन सिंथेसिस होता है उसको ही बंद कर देगा। जब न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस ही नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, उसका ग्रोथ नहीं होगा। अब बात करते हैं हम, अगला देख लीजिए क्या है, अगला बात करते हैं डीएचई, डीएचएफ और टीएचएफ। ये आप लोग बताइए क्या होता है इसका फुल फॉर्म, डीएचएफ और टीएचएफ। ठीक है,
यानी कि ये डीएचए को टीएचए में कन्वर्ट कर देता है। ये स्टार्टिंग अभी देखिए इसमें क्या है, पापा, ठीक है। अब आप लोग इसके समझे क्या होता है, यानी कि इनहिबिट ऑफ फोलेट सिंथेसिस, इसको फोलेट सिंथेसिस बोलते हैं, इनहिबिट ऑफ फोलेट फोलेट सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस। यानी कि ये क्या कर देता है, ये फोलेट सिंथेसिस, फोलेट को बनने ही नहीं देता। यानी कि एंटीबायोटिक जो होते हैं, पहले प्रोटीन को हम इनहिबिट कर देंगे तो प्रोटीन से नहीं बन पाएगा, उसके बाद में न्यूक्लिक एसिड को बंद कर देंगे, उससे नहीं हो पाएगा, उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद में क्या करता है, पीबीआई डीएचए बनना, डीएचए से टीएचए बनना चाहिए। तो जो इसका जो प्रक्रिया या प्रोसेस है उसको ही फोलेट बनने ही नहीं देता है, या इसके मतलब जो प्रोसेस होती है उसको ही इनहिबिट कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्या है, देखिए, और एक तो मेन है ये क्या है, इसको क्या कहते हैं पता है आपको, इसको बोलते हैं सेल वॉल। तो इनहिबिट लिखिए, इनहिबिट, इनहिबिट, इनहिबिट द सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। यानी कि एंटीबायोटिक्स सेल वॉल की जो प्रोसेस होता है, जो ग्रोथ होता है उसको भी रोक देता है, उसको रोक कर भी मतलब जो डिजीज है या कोई भी बैक्टीरिया आया तो उसके सेल वॉल पर भी मतलब अपना वर्क कर देता है और रोक सकता है, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं क्या, बस इतना ही है इसमें। यानी कि जो हमारा एंटीबायोटिक्स होता है वो सेल मेम्ब्रेन पर बनने से इन्फेक्ट रोग इनहिबिट कर सकता है, जिससे नहीं बनेगा, उसका ग्रोथ नहीं होगा। उसके बाद में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देगा, जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो वो बढ़ेगा नहीं। उसके बाद में न्यूक्लिक एसिड इसका सिंथेसिस नहीं होने देगा तो ये भी नहीं बढ़ने देगा। उसके बाद में इसमें जो होता है फोलेट बनने ही नहीं देता, इसमें फोलेट सिंथेसिस तो नहीं होने देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए क्या है, अब बात करते हैं इसकी कैटेगरी के बारे में, ठीक है, यानी कितने कैटेगरी में होते हैं ड्रग, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स, टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है, एंटीबायोटिक, ठीक। इसके तीन टाइप होते हैं, ठीक है, इसके कितने टाइप होते हैं, तीन टाइप। और भी टाइप्स होते होंगे लेकिन हम जो बता रहे हैं तीन टाइप के बारे में बताएं। पहला है सेल वॉल, ठीक, सेल वॉल इनहिबिटर, सेल वॉल इनहिबिटर। और उसके बाद में क्या है, प्रोटीन इनहिबिटर, प्रोटीन इनहिबिटर, BITOR, प्रोटीन इनहिबिटर। और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में बात करते हैं डीएनए डैमेज, डीएनए डैमेज, ठीक है। अब हम बताएंगे जो इसके टाइप्स होते हैं, एंटीबायोटिक किस पे वर्क करता है। तो पहले सेल वॉल इनहिबिटर, यानी कि सेल वॉल पे अपना इनहिबिट करेगा या सेल वॉल को इनहिबिट कर देंगे, यानी कि उसका जो सेल वॉल है उसको वीक कर देगा, ठीक है, डिसरप्चर कर देगा। उसके बाद में प्रोटीन इनहिबिटर, यानी कि जो उसका प्रोटीन होता है प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देगा, जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो उसका ग्रोथ नहीं होगा। उसके बाद में डीएनए डैमेज, उसके डीएनए के जो होता है गायरेज होता है उसको इनहिबिट कर देता है, उसको नहीं बनने देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। यानी कि अब ये क्या होता है, देखिए, सेल वॉल इनहिबिटर में क्या होता है, इससे ऐसे लाइन में समझ लीजिए, सेल वॉल इनहिबिटर में क्या होता है, इसमें है, सेल वॉल में है स्टॉप, स्टॉप बैक्टीरिया फ्रॉम, बैक्टीरिया, स्टॉप बैक्टीरिया फ्रॉम, फ्रॉम फ्रॉम बिल्डिंग, बिल्डिंग प्रोटेक्टिव सेल वॉल, यानी कि स्टॉप बैक्टीरिया फ्रॉम बिल्डिंग, बिल्डिंग प्रोटेक्टिव
एक्टिव सेल वॉल, ठीक है। यानी कि ये क्या करे, जो बैक्टीरिया होगा उसमें क्या होगा, जो सबसे पहले इसके सेल वॉल को बनने ही नहीं दिया, यानी जो सेल वॉल बन रहा है, प्रोटेक्टिव सेल वॉल बन रहा है, उसको बनने ही नहीं देगा, इनहिबिट कर देगा। इसके वजह से जो बैक्टीरिया होगा वो अपना ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटीन इनहिबिटर में क्या होगा। देखिए ये क्या है, डिसरप्टर बैक्टीरिया प्रोटीन प्रोडक्शन, यानी कि डिसरप्टर बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि ये प्रोटीन इनिबिटर होगा, क्या कर देगा, जो बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस है, ये प्रोटीन प्रोडक्शन होता है जहाँ से, उसको ही ब्लॉक कर देगा। जब वो ब्लॉक कर देगा तो उसका ग्रोथ नहीं होगा। अब बात करते हैं डीएनए डैमेज। डीएनए डैमेज में क्या होगा, देखिए डीएनए डैमेज में डिसरप्चर बैक्टीरिया डीएनए एंड प्रिवेंट रेप्लिकेशन, डिसरप्चर बैक्टीरिया डीएनए एंड प्रिवेंट रेप्लिकेशन, बैक्टीरिया डीएनए एंड प्रिवेंट रिप्लिकेशन, ऐसे समझो। सबसे पहले क्या करेगा, डीएनए डैमेज करने की, यानी कि डिसरप्चर बैक्टीरियल डीएनए एंड प्रिवेंट रिप्लिकेशन। ये जो डीएनए को डैमेज करेगी, यानी कि ये क्या करेगा, डिसरप्चर कर देगा तथा जो डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, जैसे टीएनए टी जैसे डिसरप्चर होगा तो बनता है इसमें जो डीएनए का रिप्लिकेशन, यानी कि सिंथेसिस, ग्रोथ और रिप्लिकेशन, जो यानी कि एक बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए जो होता है उसका प्रोसेस, उसको रोक देगा। इसके वजह से उसका डीएनए जो डैमेज हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, ठीक है, ग्रोथ नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं, देखिए अगला क्या है। अब बात करते हैं इस कैटेगरी ड्रग के बारे में, ठीक है। इसमें कौन कौन सी ड्रग आते हैं, ठीक है, कौन सी ड्रग कैसे यूज की जाती है उसके बारे में बताएंगे। कौन सी एंटीबायोटिक, ऐसा नहीं होता कि बस कोई भी एंटीबायोटिक चला दिया जाए, प्रॉब्लम रहे आपको, जरूरत रहे आपको सेफ्ट्राजोन की और चला दें पिप्रासिलिन, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम किसके, अब बात करते हैं सेल वाल के बारे में, ठीक है। यानी कि अब बात करते हैं सेल वाल इनिबिटर में, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी के ड्रग आते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं सेल वाल इनिबिटर, ठीक है, सेल वाल इनिबिटर, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, बीटा लैक्टम, ऐसे देखें, बीटा लैक्टम एंड हो गया। उसके बाद में क्या है दूसरा, नॉन बीटा लैक्टम, ठीक है, ठीक है। अब बीटा लैक्टम में क्या आता है, देखिए बात करते हैं बीटा लैक्टम में क्या आता है, ठीक है। तो इसमें आता है पेनिसिलिन, सेफ्लोस्प्रिन, पहले आता है, इसमें क्या आता है, पेनिसिलिन, उसके बाद में क्या है, सेफ्लोस्प्रिन, उसके बाद में आता है कार्बापेनम, ठीक है, कार्बापेनम। और उसके बाद में क्या आता है, और बीटा लैक्टमस इनिबिटर, क्या आता है इसमें, बीटा लैक्टमस इनिबिटर, ठीक है, बीटा लैक्टम इनिबिटर, ठीक है। अब देखिए क्या बताते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है, एक मिनट।
बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, अकेले ही वीडियो बनाते हैं, किसी से हेल्प नहीं ली है, सब कुछ खुद मैनेज करता हूँ। बस भरोसा अपने ऊपर है कि एक दिन ज़रूर मंजिल मिलेगी। और उसके बाद में क्या है, इसमें क्या होता है, नॉन बीटा ब्लॉकर में क्या है, ग्लाइकोपेप्टाइड, ग्लाइकोपेप्टाइड, ठीक है। आप देखिए सेल वाल इनहिबिटर में कौन सा है, पहले आता है बीटा लैक्टम और उसके बाद में नॉन बीटा लैक्टम, ठीक है, यही होता है। बीटा लैक्टम में क्या था, पेंसिलिन हो गया, सेफ्लोस्प्रिन हो गया, कार्बापेनम्स हो गया, बीटा लैक्टमस इनहिबिटर हो गया, ठीक है। और इसमें कि नॉन बीटा ब्लॉकर में क्या था, ग्लाइकोपेप्टाइड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेंसिलिन के बारे में, ठीक है, बीटा लैक्टम के बारे में, कि देखते हैं बीटा लैक्टम क्या होता है, ठीक है। बात करते हैं हम पेंसिलिन के बारे में, पेंसिलिन क्या होता है, ठीक है। तो पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन के बारे में बात करते हैं। तो ये आप लोगों को तो पता होगा, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, है ना। इसको डिस्कवर किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, ठीक है। अब पेनिसिलिन की अब पहचान कैसे करेंगे, कि मतलब ये कौन सा है, कैसे जानेंगे कि हाँ ये पेनिसिलिन कैटेगरी का ड्रग है, ठीक है, यानी कि सेल वॉल कैटेगरी का ड्रग इनहिबिटर ड्रग है बीटा लैक्टम, ठीक है। तो कैसे पहचान करेंगे, तो इसमें देखिए सिलीन लग रहा है, सफिक्स, ऐसे समझो, सफिक्स, है ना, क्या लग रहा है, सिलीन, सिलीन, बस इसका यही पहचान है, ठीक है। यानी कि जितने भी ड्रग आएंगे अगर आपको सिलीन दिख रहे हैं सफिक्स में, प्रीफिक्स और सफिक्स, सफिक्स मतलब क्या होता है, प्रीफिक्स मतलब क्या, प्री मतलब पहले और सफिक्स सफिक्स मतलब बाद में, ठीक है, यानी कि लास्ट में, अंत में सफिक्स। अब आपको सिलीन अगर मिल गया, कोई भी ड्रग देख लिया आप, सिलीन आपको लगा है सफिक्स में, तो समझ लीजिए कि ये बीटा ब्लॉकर, अरे बीटा ब्लॉकर बीटा लैक्टम ड्रग है, ठीक है, जो क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल को डैमेज करेगा, जब डैमेज करेगा तो उसका ग्रोथ नहीं होगा और जो भी सेल वाल है बना है वो वीक हो जाएगा, वीक होने के बाद में बैक्टीरिया का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, किल कर देगा बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक, ठीक है। अब बात करते हैं अब कैसे ये मतलब ये वर्क क्या करता है, ठीक है, ये नहीं, ये बात करते हैं हम, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं भाई कि मतलब पेंसिलिन क्या है, ठीक है, थोड़ा सा। तो देखिए बात करते हैं, देखिए प्रिवेंट प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम बैक्टीरिया बैक्टीरिया फ्रॉम फॉर्मिंग सेल वॉल्स लीडिंग टू डेथ, फॉर्मिंग 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 सेल वॉल फॉर्मिंग सेल वॉल लीडिंग टू डेथ, ठीक है, लीडिंग टू डेथ, लीडिंग टू डेथ, है ना। अब इसमें समझो प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम फॉर्मिंग सेल वॉल लीडिंग टू डेथ, यानी कि इसमें क्या करता है, जो बैक्टीरिया होता है उसको वो प्रिवेंट करता है तथा फॉर्मिंग सेल वॉल लीडिंग टू डेथ, यानी कि जो उसका सेल वॉल के बनाना जो बनता है सेल वॉल उसको रोक देता है, जब वो रोक देता है तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है उसका ग्रोथ नहीं हो पाता, इसकी वजह से उसका डेथ हो जाता है, ठीक है। यानी कि प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम फॉर्मिंग सेल वॉल लीडिंग टू डेथ, यानी कि अगर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या करेगा, एंटीबायोटिक जब हम देंगे पेंसिलिन, तो ये जाकर उस पर बाइंड कर देगा, जब बाइंड हो जाएगा तो उसका जो सेल वॉल बनने वाला प्रोसेस होता है वो बंद कर देगा, जब बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसका डेथ हो जाएगा। अब बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन, यानी कि ये एक्शन वर्क कैसे करता है, ठीक है, यानी कि ये कैसे काम करता है हमारे बॉडी में, अगर जाता है तो कैसे काम करता है, हाँ भाई ये कहाँ बाइंड हुआ है, कैसे बाइंड होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे कि हाँ वो कैसे बाइंड होता है, ठीक।
तो मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं, मोड ऑफ एक्शन, ठीक है, मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो ये क्या करेगा, इनहिबिट एंजाइम्स फॉर सेल वॉल सिंथेसिस, इनहिबिट एंजाइम्स फॉर सेल वॉल सिंथेसिस, यानी कि ये क्या करेगा, इनहिबिट एंजाइम्स फॉर सेल वॉल सिंथेसिस, यानी कि ये एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, क्या, जिससे सेल वॉल सिंथेसिस जो बन रहा है सेल, यानी कि सेल वॉल की सिंथेसिस को ये रोक देगा, प्रिवेंट कर देगा, ठीक, समझ में आया। और इसके बाद में क्या, वीकेन मतलब आप लोगों को तो समझते होंगे कि वीकेन मतलब क्या होता है। वीकेन द सेल वॉल, वीकेन द वॉल causing rupture, weaken the wall causing rupture and bacterial cell death and अरे भाई and bacterial cell death। अब ऐसे समझो, जो हमारा पेनिसिलिन होता है इसका ये कैसे वर्क करता है, इनहिबिट एंजाइम्स फॉर सेल वॉल सिंथेसिस। सबसे पहले ये क्या करेगा, जो सेल वॉल की सिंथेसिस में जो एंजाइम की जरूरत होती है, नीड होती है, उसको इनहिबिट कर देगा। जब हमारा ये इनहिबिट हो जाएगा तो जो प्रोटीन सिंथेसिस, अरे सेल वॉल का जो सिंथेसिस होगा, बढ़ने का जो ग्रोथ होता है बैक्टीरिया का, वो जब नहीं होगा तो ऑटोमेटिक उसका डेथ हो जाएगा। वीकेंड द वॉल कॉजिंग रप्चर एंड बैक्टीरियल सेल डेथ, यानी कि क्या होगा, जो सेल वॉल होगा वो कमजोर हो जाएगा, जब कमजोर हो जाएगा तो रप्चर हो जाएगा, यानी टूट जाएगा, टूटने से क्या होगा, बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा, समझ में आया। अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें। अब एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए ना भाई कि एग्जाम्पल क्या होता है इसका। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हर कोई जानता है, एमॉक्सिसिलिन, इसको हर कोई जानता है। उसके बाद में पेनिसिलिन जी, ठीक। उसके बाद में क्या है, एम्पिसिलिन, ठीक है, एम्पिसिलिन। अब इसके यूज के बारे में बता देते हैं, ठीक है, ऐसे समझो, 1 2 3 बताए हमने, ठीक। तो एक यहाँ लिख देते हैं, एक का यूज क्या होगा, अब बता रहे हैं, 1 मिनट देखिए, मतलब किसमें और कब यूज किया जाएगा, ठीक है। तो हम एमॉक्सिसिलिन का यूज, ठीक है, एमॉक्सिसिलिन, इसका यूज हम ईयर इन्फेक्शन, ठीक है, ईयर इन्फेक्शन में यूज करेंगे। उसके बाद में क्या है, साइनस इन्फेक्शन, ये हमारे नेजल में पाया जाता है, साइनस इन्फेक्शन। और उसके बाद में क्या हो गया, साइनस इन्फेक्शन 2 हो गया, और एक और होगा थ्रोट इन्फेक्शन, जो हमारी श्वास नली होती है उसमें होता है थ्रोट इन्फेक्शन, मतलब उसके जो यहाँ से होता है, अंदर से होता है। अब आप लोग तो जानते होंगे क्या है, कहाँ होता है। अरे यार खत्म हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन, ठीक है, ठीक, समझ में आया। अब बात करते हैं पेनिसिलिन के बारे में, ठीक है। पेनिसिलिन आप लोगों को समझ में आ रहा है भाई, लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, अभी तो वैसे चल रहा है।